आज उनके बेटे ने कल उसके ऊपर ट्वीट किया कि मेरे अब्बा के लिए, चांसलर के लिए, तो हमने उनको वो वाली बात बताई तो वो हंस पड़े और खुश हुए होंगे। बेटों से बात करने की तो इजाज़त नहीं है, तो वो इतनी बात बता दें बच्चों की, तो उस पर भी वो खुश हो गए थे। बेचारे नून लीग वाले ज़्यादा मसरूफ़ हैं। ये कोई पार्टी की अगर बात करें तो उससे ज़्यादा तो मसरूफ़ ऑक्सफोर्ड में इस वक्त नून लीग वाले पहुँचे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ करने के लिए। तो वो जितना ख़िलाफ़ करते हैं, तो जो पहले आराम से लोग बैठे तो वो भी खड़े हो गए इनके ख़िलाफ़, क्योंकि बंद कर रहे हैं वहाँ जाकर। अच्छा, ये जो ईमेल्स की जा रही हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जो ईमेल्स हो रही हैं, कौन लोग हो सकते हैं जो ईमेल्स करते हैं? अगर तो अपने ही हैं तो क्या ज़रूरत पड़ गई है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ईमेल्स हो रही हैं चांसलर के जो इलेक्शन के हवाले? ये देखें, ये नून लीग का वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको पता है, उनके नाम पता है लोगों को। वो वहाँ के जो हमारे लोकल हैं उन्होंने भी फ़ौरन बताया कि नून लीग वाले इस वक्त पैसे दे दे के लोगों को भिजवा रहे हैं कि आप ईमेलें करें। उनकी मुझे समझ नहीं आई। इमरान खान ने तो सिर्फ हाँ करके ख़त्म होगी बात, उसके बाद डिस्कशन भी नहीं की। जितने मसरूफ़ नून लीग वाले हैं इस वक्त इमरान खान की चांसलरशिप के पीछे, तो असल में ये बड़े अहमकाना इन्होंने हरकत की है। इससे हुआ ये है कि जो लोग आराम से इस बात को ले रहे थे, इन्होंने जब इस किस्म की घटिया हरकत की और इमरान खान के ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगा के यूनिवर्सिटी को लिखा, उससे पता है क्या होता है। इमरान खान एक पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी एक इज़्ज़त है बाहर, मुल्क से बाहर, और जब इन्होंने ये घटिया हरकत की तो जो चुप करके भी लोग बैठे हुए थे वो उसके बाद एक्टिवेट हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी शर्म आनी चाहिए इनको कि इतना बड़ा पाकिस्तान का हीरो जो दुनिया पहचानती है, आपने इतने अपना घटियापन दिखा कर वो क्या सोचते होंगे हम किस किस्म के पाकिस्तानी हैं कि सियासत के नाम आप अपने हीरो को कुर्बान करने की कोशिश करो। अच्छा, खान साहब तो अगर चांसलर बन जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ी फ़ख्र की बात है कि इमरान खान साहब चांसलर बन जाते हैं, फिर क्यों कैंपेन उनके ख़िलाफ़ की जा रही है? पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है, जिनके लिए जो इंग्लैंड में जाकर उनके कदमों में बैठते हैं, जाके अपनी प्रॉपर्टियाँ वहाँ ख़रीदते हैं, उनके लिए अच्छा नहीं है ना। उनको अपनी फ़िक्र हो रही है। वो तो ग़ुलाम तबीयत के लोग हैं, उन्होंने सोचा वो यहाँ पे आके इमरान खान, वैसी दुनिया वहाँ पे इंग्लैंड में भी इज़्ज़त करती है, इन बेचारों को अपनी फ़िक्र है। और वो कहते खान साहब ने कहा, हमने कहा नहीं खड़े हैं, तो उसको जब बुलाकर सामने किया तो इमरान खान ने उसको बुलवाया तो खान साहब तो हंस रहे थे, आगे से बेचारा घबरा गया। मैं कहा घबराया क्या है? अपने साथियों को उसने वहीं पे जज के सामने उसने बात ही नहीं की कि इसके साथियों को अंदर इजाज़त दीजिए, तो बिल्कुल मीडिया की बात की। 3 बंदे बिठाए हुए थे। अब हालात ये हो गए हैं कि पहले 10 लोग 15 लोग आते थे मीडिया के, फिर श्रिंक करके 6 हो गए, फिर 5 हो गए, आज 3 थे और तीनों अपने बंदे थे। अच्छा मैडम, जिस तरह मीडिया के लोग 3 हो गए, इसी तरह पार्टी के लोग भी कम कर 3 हो गए। 6 की इजाज़त थी, हफ्ते में एक दफ़ा 6 की इजाज़त थी, उन्होंने श्रिंक करके 3 कर दिए। इससे क्या आपको समझ आएगी? इससे समझ आएगी कि ये ख़ुद बुखलाहट का शिकार हो गए, कितने परेशान होंगे कि ये हरकतों पे उतर आए, इन हरबों पे, कि कैदी के साथ, कैदी से डर रहे हैं। अब यही हम कह सकते हैं। हमारी फैमिली की हमारी कज़न आई हुई थी, कल उनको इजाज़त दे दी, तो 1 घंटे के बाद आज उनको गाड़ी से उतरवा दिया कि ये बाहर बैठेंगी। जज को कितनी दफ़ा हमने अपील की, पुलिस वालों को कहा, फिर उन्होंने इजाज़त दी और फिर कोई 2-2.5 घंटे के बाद फिर उनको इजाज़त मिली। ये बता दें जो चांसलर का इलेक्शन होने जा रहा है उस पर इमरान खान ने क्या पैगाम दिया है, उस पर इमरान खान का क्या जवाब है, या कोई भी बात की हो जो चांसलर का इलेक्शन है? नहीं, इमरान खान ने कोई बात नहीं की। उनकी नॉमिनेशन जो अलमनाई होते हैं ऑक्सफोर्ड के, उन्होंने दी थी और उसके ऊपर उन्होंने जुल्फ़ी ने पूछा कि ये लोगों ने नॉमिनेट किया हुआ है तो आपके कागज़ दायर कर दें, तो उन्होंने कहा दायर कर दो। इससे ज़्यादा उनके ऊपर बात नहीं हुई। खान साहब अगर कल खान साहब ने कुछ चीज़ें मांगी थी, डंबल वगैरह, और वो क्या वो उनको दे दिए? आज जज के साथ और आप लोगों की मदद के साथ, क्योंकि हमने इस बात को ताहिर, क्या नाम है उसका, ताहिर शाह की भी बात की। आज उसने फिर बदतमीज़ी की खान साहब के साथ, जब खान साहब जैसी सवाल उस 3 वो जो 1-2 जो मीडिया वालों से पूछते थे तो इसने कहा कोई सवाल नहीं पूछ सकता। उसको ये लोगों को डांट रहा था कि आप सवाल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। सवाल करने की मीडिया को आप बैन लगा दिए। सिर्फ मीडिया के लोग नहीं कम कर दिए,
उनको ऊपर बैन लग गया कि सवाल नहीं कर सकते, एक ही हो गया। और जो चीज़ें थी आपकी वजह से उनको किताबें मिल गई आज। और दूसरा, अगर आप इस चीज़ को ज़रूर वायरल करें, क्योंकि जो डीएसपी तंग कर रहा है और बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं उसको भी पता होना चाहिए। और दूसरा ये कि डम्बेल्स के ऊपर ताहिर शाह, और दूसरा आज जिसने फिर बदतमीज़ी की, और दूसरा जो एक किताबें मिल गई, दूसरा वो जो जज थे उन्होंने कहा डम्बेल जो आपकी आई हैं, उन्होंने कहा ये बर्तनी सख्त है या क्या है, लोहे के, तो लोहे के प्लास्टिक वाली या रबड़ वाली वो बना दें। तो आज हम उनके लिए वो लेकर आएंगे और फिर शायद जज इजाज़त दे। मैडम ये भी बताइएगा कि ये ओपन ट्रायल है, क्योंकि अदालत ने कहा था ये ओपन ट्रायल है। जब ये ओपन ट्रायल है तो इसमें ना आपके वकला जा सकते हैं ना मीडिया जा सकता है, तो ये कैसा ओपन ट्रायल है? और इसके बाद क्या आप दोबारा जाएंगे हाई कोर्ट इसके ख़िलाफ़ कि ये ओपन ट्रायल को जो है वो बंद कमरे में कर रहे हैं और मीडिया को भी एक्सेस नहीं है? देखिए, क्योंकि ये 3 बंदे अपने बैठा देते हैं ना, 1-2 चैनल्स वाले, और वो तो वो टेक्निकल बात कवर हो जाती है। तंग कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जी सियासी लोगों को नहीं मिलने देते, तो वो कहते हैं 3 लोग हम बैठा देते हैं। ये अपने आप को टेक्निकली कवर कर रहे हैं और जज साहब इसको कवर दे रहे हैं। ये जो जज साहब ये ख़ास बुलाए जाते हैं, ये वाले जज तो माशाल्लाह उनकी बड़ी खिदमत करते हैं। हमने यहाँ जज आते देखे हैं, आपको मैं अपना तजर्बा बताऊँ कि जो बड़े परेशान होते हैं, जो जब उन्होंने वो देनी होती है ना सज़ा, तो उनकी एक जज बशीर तो बीमार हो गए थे, उनसे हो नहीं रहा था, लेकिन उनको जेल अस्पताल में जाना पड़ा था। और दूसरे जज का ब्लड प्रेशर चढ़ गया था, क्योंकि जब झूठ करना हो हर एक इंसान के बस की बात नहीं। कर रहे हैं, वो कर लेते हैं भाई। एक आदमी नीचे वो बैठ नहीं, वो कर रहे हैं, रहने दें, उनको पता है क्या करते हैं। हाँ, पकड़ ले, आप आधे आप पकड़ लेना, ये सारे नहीं। कैमरे पे खड़ा हूँ, माइक को। हाँ, ओ भाई ये पीछे रहो। ये इसको दे दो बेटा, इसको दे दो माइक, इसको दे दो। ठीक है, थकना जाना। चले मैडम। अस्सलाम। हेलो मैं टेस्टिंग आ रही है बात? इधर भी देखूंगा, इधर भी टेस्टिंग करें। हेलो मैं टेस्टिंग। ओके जी, स्टार्ट। रेडी है? बताइएगा जी टाइम क्या हुआ है? थोड़ा ये मोबाइल पे थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा जी, स्टार्ट करें ना जी।